है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। वृंदावन पहुंचे डॉक्टर कुमार विश्वास, कहा ओवैसी पढ़े भारत का सांस्कृतिक इतिहास। संबित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल के कार्यक्रम में प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने शिरकत की। यहां संस्थापिका साधु रेतंबरा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कुमार विश्वास ने कई समसामयिक मुद्दों पर मीडिया से बेबाक बातचीत की और मौजूद स्कूली छात्राओं को संबोधित भी किया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि संघर्ष को लंबी परंपरा बताते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए रामलला का भव्य मंदिर में विराजमान होना सुखद है। धार की भोजशाला पर आया अदालती फैसला भी सराहनीय है। कुमार विश्वास ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयानों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ओवैसी को भारत के सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। 4 पीढ़ी पहले उनके पूर्वज भी इसी परंपरा का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता से की गई अपील का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि देश के समग्र विकास के लिए नागरिकों को पीएम की बात पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उनके संघर्ष की कहानी है। राम जन्मभूमि संघर्ष एक बड़ी परंपरा रही, जिसमें मेरा जुड़ाव बचपन से अपने पितृ परंपरा के कारण रहा। दीदी माँ के दर्शन तब भी किए और ये दुर्भाग्य का विषय है, दुख का विषय है, कितने वर्ष लगे, लेकिन कालांतर में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ये सुख प्राप्त हुआ और आज भगवान वहाँ अपने विग्रह में विराजमान है। उस लोकार्पण पर्व पर जब प्राकट्य पर्व हुआ तब भी उपस्थिति हुई और लगातार जाने की होती है। आज भोजशाला का निर्णय आया है तो मन में दूना हर्ष है। तो यही वजह है कि आप परंपरागत आज ड्रेस में नहीं, ये तो सामान्य प्रतिदिन की ही मुद्रा है। ओवैसी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में मामला अलग था। उन्होंने कहा अयोध्या में कब्जा नहीं था, लेकिन भोजशाला में कब्जा था। निर्णय असंवैधानिक है। ओवैसी जी से मेरी प्रार्थना है, वे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बैरिस्टर हैं, ऐसा लोग कहते हैं, भाषा से तो कई बार नहीं लगता। मैं आशा करता हूं उनसे कि वे भारतीय सांस्कृतिक इतिहास भी पढ़ें और अपने कुलवंश का इतिहास भी पढ़ें, जिसमें 4 पीढ़ी बाद ही उन्हें स्वयं के इसी परंपरा में खड़े होने का बोध प्राप्त होगा। तो वे भी भगवती के सामने उसी प्रकार नतमस्तक होंगे जैसे उनके परदादा के पिताजी नतमस्तक होते थे। तो 2-3 पीढ़ी पहले मतांतरण कर लेने के कारण इतना विद्वेष और इतने प्रकार की घटना फैलाना उचित नहीं। प्रधानमंत्री जी की अपील को किस तरह देख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का कम उपयोग? प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च कार्यकारी हैं और विश्व के जो भी खतरे हैं उनसे वो सबसे भली भांति परिचित हैं। और अगर उन्होंने जनता से कोई अपील की है तो भारत के समस्त उन्नयन के लिए उनकी अपील को ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है कि पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, सोना कम खरीदें, और जिस तरह से लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है वैसा मिलना चाहिए। विपक्ष का काम है निश्चित रूप से कि जो भी सत्ता पक्ष में हो उसमें कमियां निकाली जाएं, उसके विरुद्ध बोला जाए, वो अपना काम करें। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की प्रासंगिकता है कि जब भी कोई वो बात कहते हैं तो देश का एक बहुत बड़ा समाज ये मानकर कि वे देश के हित में ही कह रहे होंगे, उनका निजी हित तो कोई है नहीं, उसकी पालना करता है। भोजशाला का निर्णय को किस तरह देखते हैं? आपका भी संघर्ष है। जी बिल्कुल, भोजशाला का निर्णय आते ही पूरे भारत के विश्व के सनातनियों में आनंद की लहर दौड़ गई, क्योंकि भोजशाला के पीछे बहुत दारुण, दुखदायी, अपमानजनक उस भोजशाला को खंडित करने से लेके सरस्वती भगवती की प्रतिमा को खंडित करने से लेके वहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों, क्योंकि वो बड़ा विशाल विश्वविद्यालय रहा, 1400 प्राध्यापकों के द्वारा जो विश्वविद्यालय संचालित होता रहा, वहाँ के 1200 विद्यार्थियों की हत्या करके यज्ञ कुंड में फेंका गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और दिलावर खान के द्वारा इतना बड़ा उत्पीड़न हुआ। राजा भोज के वो सपनों का संसार जिसे उन्होंने साकार किया था, स्वयं जिनको भगवती सरस्वती का साक्षात्कार हुआ था, आज इतनी लंबे संघर्ष के बाद हम लोग विजयी हुए हैं। तो बहुत आनंद है। भगवती सरस्वती जल्दी इंग्लैंड से आए और गर्भगृह में उनकी प्रतिष्ठा हो तो ये अनुष्ठान संपन्न होगा। जी बिल्कुल, सारा भारत जानता है, इतिहास सबके सामने प्रत्यक्ष है। ये तो इस देश की सरकारों का तुष्टीकरण रहा। इतनी लंबी न्यायालयों की प्रक्रिया की, न्याय की व्यवस्थाओं के बीच में हम लोग ये भरोसा करते हैं कि सदैव सत्य ही जीतता है और वही सामने प्रमाणित हुआ है, इसीलिए बहुत आनंद है। सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में मस्जिदें थी, यहाँ तो कब्जा था। कौन कह रहा है? अरे उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि इस तरह के प्रलाप करने वाले प्रलाप करते रहेंगे। और जहाँ मंदिर या स्थान, उनके पाषाण और पत्थर, उनकी नक्काशी, उनका प्रकार, उनका वास्तु स्वयं गवाही दे रहा है। कब्जा करने वाले हम लोग नहीं है। कब्जा करने वाले ऐसे परकीय आक्रमणकारी रहे
जिन्होंने भारत की सत्य सनातन संस्कृति को मिट्टी में मिलाने का जो है असफल प्रयत्न किया, क्योंकि जो अमृत होता है ना वो मिटाया नहीं जा सकता। ये मृत्युंजय संस्कृति है। हजारों साल की कोशिशों के बाद भी तुम कर नहीं सके, तुम कर नहीं सकते, क्योंकि ये मृत्युंजय संस्कृति है जिसके हम लोग संवाहक हैं।